तो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी नहा धो के आ गई थी मैं और आके बस फिर खाने पे लग गई थी। तैयारी बच्चों ने कर दी थी, प्याज टमाटर पनीर वगैरह काट लिया था। और पनीर भी बन इसलिए रहा था क्योंकि पीहू के डैडी नहीं थे घर पे। वो होते फिर तो वो पनीर खाते नहीं, तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। मतलब अगर कोई दूसरी सब्जी साथ में है फिर तो बना देती हूँ, लेकिन अगर खाली वही है कि मतलब प्याज पनीर ही बनाना है तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ मैं, क्योंकि वो खाते नहीं। भुजिया सी बना देते हैं जिसमें पनीर को बिल्कुल क्रश सा करके डाल देते हैं ना, वो तो वो खा लेता है। लेकिन जो स्लाइस काट के बनाते हैं ना, वो नहीं खाते बच्चे, वो नहीं खाते। और पीहू के डैडी वो नहीं खाते जो बच्चों को पसंद है। तो इस तरह का इनका हिसाब है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं लगाने लगी थी तड़का में हमेशा वही है कि कोई रेसिपी तो अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ ऐसी। तो मतलब जो लगाती हूँ पनीर में तड़का मैं ऐसे ही लगाती हूँ हमेशा। और ग्रेवी वाला पनीर बच्चों को पसंद लगता है, जिसमें कि मतलब पीस स्लाइस कटे हुए हों पनीर के। और पीहू के डैडी का है कि उनको बिल्कुल मतलब पनीर उन्हें दिखे ना, उसकी बिल्कुल भुजिया सी हो। अगर वो कभी खुद बनाते हैं ना पनीर, तो फिर वो वही बनाते हैं। पहले तो बनाते थे जैसा खुद के लिए, जब मेरी शादी हुई इस टाइम पे बनाते थे तो वो वही बनाते थे, कभी पीस वाला नहीं बनाते थे। तो मुझे कभी पता भी नहीं लगा कि ये क्यों नहीं बनाते पीस वाला। लेकिन अब जैसा बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो तब ये कहते हैं कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। असल में जो खाने पीने की सॉफ्ट सी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ब्रेड हुई या सैंड मतलब ब्रेड भी गिला गिला सा होता है, और सेवइयाँ बनाते हैं या जवे वगैरह कुछ बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं। जो भी चीज़ खाने में बहुत ही गिली गिली सी लगती है ना, तो ये उसे खाते नहीं, ये जी खराब करते हैं। तो इसीलिए जैसा खीर बना रही मैं या सेवइयाँ यानी कि जवे बना रही, तो मैं उन्हें पतले बनाती हूँ। उसको ये फिर चबाते नहीं, उसको एक घूंट से दूध की तरह पीते हैं। तो ये इनका कुछ इस तरीके का खाने पीने का सिस्टम है पीहू के डैडी का। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चाय रखी थी बनने के लिए, क्योंकि वो नहाए धोए थे। तो मैंने कहा ठंड सी लगती है, खाना बनेगा इतना, चाय वगैरह ले लेंगे। तो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए उनके लिए। और साथ में मैंने जो टमाटर की प्यूरी है मसाले डाल के वो भी डाल दी, नमक वगैरह डाल के इसको मैं भून दूंगी। और फिर उसके बाद आटा वगैरह लगा के मैं बच्चों को चाय दे दूंगी। तो जी बच्चों को चाय दे दी थी मैंने। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, मैंने पनीर डाल दिया है। ग्रेवी पक गई थी थोड़ी सी, मतलब टमाटर वगैरह पक गए थे। उसके बाद मैं पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालती हूँ ताकि मैं ग्रेवी को और पनीर को अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि ये ना पनीर फिर फूल जाता है, वो ग्रेवी को पी लेता है तो बहुत गाढ़ी हो जाती है फिर वो बाद में। तो बच्चों को चाहिए होती है मीडियम गाढ़ी सी, मतलब मीडियम थिक सी। तो इस वजह से थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालती हूँ मैं। और फिर वो बाद में पक के ना मतलब अच्छी तरीके से पक जाती है, तो फिर वो अपनी उसी कंसिस्टेंसी में आ जाती है। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी थी और बच्चे खाने लगे थे। मैंने खुद नहीं खाई थी, क्योंकि मेरे ना मतलब जब से कोई काम छूट नहीं जाता या कुछ ऐसा हो कि भाई कोई चीज़ मतलब होना करना, कोई काम पेंडिंग पड़ा है वो करना ज़रूरी है, तो मेरी ना भूख भाग जा। तो बस मुझे ये था कुछ, तो मैंने कहा चल दोपहर को आके खा लूँगी, अभी भूख नहीं लग रही। तो लेकिन फिर पीहू के डैडी को हो गया जाने में ही लेट, कोहरा पड़ रहा था। 11:30-12 बजे तक तो ये पहुँचे ही, और फिर रात को ये वापस आए 6-6:30 बजे। तो बीच में फिर आने का टाइम ही नहीं मिला। तो मेरा मतलब मान के चले कि पूरा दिन मेरा बिना खाए ही निकला। रात के टाइम आके फिर मैंने खाना खाया था बना के। तो खैर देखिए जी, सब्जी बन गई थी, फिर बच्चों को रोटी दी, बच्चों ने खाना खाया। और उसके बाद बस फिर हम लोगों का हुआ दुकान पे जाने का, क्योंकि दुकान को जाके हमें ओपन करना था आज। तो जी खाना वगैरह बन गया हमारा और बच्चों ने खा लिया। मुझे तो भूख नहीं थी अभी, तो बच्चों ने खा लिया है तीनों ने। और जो सामान लेके जाना है वो चल रहा है। तो अब टाइम 10:30 बज गए। 10 बजे तक बोला था पीहू के डैडी ने, लेकिन फिर भी हो ही गया। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं भी जाऊँगी, बच्चे भी जाएंगे। दुकान खोलनी है जाके आज तो रूही पीहू बेटे सॉक्स वगैरह डाल लो और अपनी जूते वगैरह पहनो, चलो हैं। तो चलिए जी, बस
दुकान पे चलते हैं और वहीं मिलेंगे जाके। मैं गेट वगैरह बंद कर दूँ। और पीयू के डैडी ने बोला था कि दुकान की ना सफाई करने वाली हो रही, तो अगर हुई तो कर दियो, तो जाके देखूँगी। मुझे भी नहीं पता अभी क्या है कैसे। अच्छा आओ आओ, चलो चलो, बस लड़ने का टाइम नहीं है यहाँ से। तो बस अभी हम लोग चलेंगे और जाके देखूँगी वहाँ का क्या है कैसे है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी तो क्या है। तो चलिए जी चलते हैं बस। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी बुटीक पे और कपड़े फैले पड़े थे। असल में फैलने का मैं आपको रीज़न बताऊँ, एक दिन पहले मंडे था, ये मंगलवार की वीडियो है। मंडे था तो उस दिन हम अम्बाला जाने के लिए निकले, तो जल्दी जल्दी में पीयू के डैडी ने ये जो कपड़े यहाँ इस पे पड़े हैं ना, अभी जो काउंटर सा है जिस पे मैं बैठी हूँ, ये कपड़े बाहर डिस्प्ले के लिए होते हैं। और क्योंकि इनको फिर ये हुआ कि जल्दी जल्दी जाना है, तो ये अपने कपड़े मतलब फटाफट से ये डाल के इस पे आ गए थे। और वो तो फैल नहीं थे क्योंकि फैब्रिक सारे इस तरीके थे, थोड़े सिल्की से थे, थोड़े सारे फिसलने से वाले थे, तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बल्कि मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा बॉक्स आते हैं ना हमारे जैसा सामान मंगवाते हैं पीयू के डैडी, तो बड़े बड़े ये गत्ते के बॉक्स आते हैं, तो मैं इनको ये कहती, मैंने कहा इससे तो अच्छा इनमें रख दो, तो ये फैलेंगे नहीं, बॉक्स के अंदर रहेंगे, गिरेंगे नहीं, और ना ही इनको मतलब ख़राब होने का रहेगा। क्योंकि कई बार कैंची वगैरह लग जाती है, यहाँ पे पड़ी रहती है, और कैंची तेज होती है इनकी, तो वो एकदम ही हल्के से कट सा हल्का सा हिलते ही वो एकदम से काट देती है। तो फिर वो भी था, तो फिर बल्कि अगले दिन इन्होंने कर लिया था ऐसे ही, जैसे मैं इन्हें बोल रही थी ना। तो मतलब थोड़ा सजेशन अगर देवें या लगे कि हाँ भाई ये मानने का है या ठीक होगा इससे, तो फिर वो कर लेते हैं, चाहे ये मुझे दें या मैं इन्हें दूँ, मतलब वो है। तो यहाँ पे बल्कि मैं इनको कह भी रही थी कि मैं कहा एक बार ना दुकान का सारा सामान निकाल के इसको अच्छी तरीके से लगाना अभी हो रहा है, क्योंकि फिर ये है कि जो नीचे रह जाते हैं, जो बिना केआरसी का सामान रह जाता है, वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा फिलहाल तो यही टेंशन हो रही है। और मैं पीयू के डैडी को कई बार मैंने बोल दिया, मैंने कहा एक दिन टाइम सा निकाल के मैंने कहा दुकान साफ़ करो, नहीं तो कपड़ा बहुत ख़राब हो जाएगा ऐसे ही। क्योंकि देखिए अब मौसम में बारिश हो रही है और पहले भी बारिश हो रखी थी, तो जो नीचे की साइड के कपड़े दबे हुए होते हैं ना, उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो क्या देखिए जी, बस यहाँ पे हमारा जो ये है ये साफ़ हो गया था बिल्कुल। और फिर पूरा दिन मेरा जो है वो बुटीक पे ही निकला। शाम को फिर पीयू के डैडी आए, उसके बाद हम फिर घर गए थे। तो जी सुबह से रात ही हो गई, क्या टाइम हो गया बेटे, फ़ोन में देखे 7:30 हो गए क्या। और हम दोपहर को भी घर नहीं गए और ना टाइम मिला आज दुकान पर आके, तो भगवान की उससे काम अच्छा खासा था। तो 7:30 8 बजने वाले, और सुबह जैसा निकाल लेते हैं ना ये बाहर, अब शाम के टाइम फिर से वैसे ही रख दें। और ये देखो बाहर पूरा अंधेरा हो गया। पीयू के डैडी आए थे 6:30 बजे के करीब, तो वो दूसरी दुकान पे काम देख रहे और हम हैं यहीं पे ही। तो सुबह से ना बच्चे गए ना मैं गई, हम यहीं पे ही हैं। बल्कि खाना बच्चे तो खाए आए थे सुबह, मैं बिना खाने के ही हूँ, क्योंकि बीच में जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो काम ठीक था, ये वो गया, आ गया मज़ा, आ गया मज़ा, काम ठीक था तो फिर इसीलिए जाया नहीं गया। तो खैर अभी पीयू के डैडी अभी दूसरी दुकान पे हैं, और आज मेरा मन हो रहा है कुछ चटपटा सा खाने का। चटपटे में मैं खाती हूँ सिर्फ स्प्रिंग रोल, पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे कुछ और नहीं अच्छा लगता, स्प्रिंग रोल अच्छे लगते हैं बस मेरा। और मैं पीयू के डैडी को कह भी रही, मैंने कहा मेरा मन है खाने। लाइनिंग निकाल दो, कोई से भी के भी हो सकती है। अच्छा चाहे, अच्छा ठीक है, चलिए जी। ये सूट भेजे पीयू के डैडी ने उधर से, इनकी लाइनिंग निकालनी। तो चलिए जी काम पे लगते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मैं लाइनिंग मैच करने लगी थी, और मेरे साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो जाती है कि लाइनिंग वगैरह का तो मुझे पता रहता है, लेकिन कुछ सूट ऐसे हैं जिनके की टैग वगैरह पीयू के डैडी ने नहीं लगा रखे, रेट वगैरह, तो उनके साथ मुझे थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि मुझे उनके पता नहीं होते और मुझे फिर बार बार पूछने पड़ते हैं इसके डैडी को। तो यहाँ पे मैं लाइनिंग मिला रही थी। असल में पीयू के डैडी रात के टाइम ही सुबह का अपना काम निकाल के जाते हैं कि सुबह को आके मुझे क्या करना है, और फिर उसके साथ की लाइनिंग वगैरह जो भी है वो, क्योंकि हम भिगो के धो के फिर लाइनिंग लगाते हैं, तो तब जाके फिर वो मतलब रात को काट लेते हैं, फिर सुबह ही उनसे काम कर लेते हैं, रात को उन्हें भिगो के रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये मतलब कस्टमर भी आए थे, कुछ कपड़ा मैच करवाने के लिए आए थे, और एक्यूरेट पूरा 19-20 का हो जाता है, इनको पूरा ही चाहिए था, तो मिला नहीं था। फिर खैर देखिए जी हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद ये ना सामान लेके आए थे पीयू के डैडी, गए हुए थे, तो उसी का ही ये यहाँ पे हम गाड़ी से जो है सामान उतार रहे। कृष्णा भी हमारे साथ लग रहा है और हम लोग भी लग रहे हैं, फटाफट से गाड़ी से सामान उतारेंगे और उसके बाद बस फिर हम लोग खाने वाने की तैयारी करेंगे।
जी ये सामान लेके आए हैं पीयू के डैडी, और थोड़ा सा काम को बढ़ाने की सोच रहे। तो इधर ये कवर वगैरह है, चादरें वगैरह हैं, वूलन की कपड़े हैं, सूट हैं। तो ये है जो हम घर से ही करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता भी रही थी आपको, कल की काम सोच रहे। तो अभी बस ऊपर वाले की मेहर से थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इतना सारा, इधर को आगे दिखाइए बेटे, पीछे को ही दिखाओ, वहाँ से सारा दिखाओ इधर को, कि ये जो है इतना सारा सामान, मतलब थोड़ा ही है ये, तो अभी उठ के मुंह में जीरे वाली बात है। तो ये लेके आए हैं, तो जल्दी इनका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी होगा। तो खैर अभी टाइम 8:30 बज गए, और अभी पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि सुबह से आज मैंने चाय नहीं पी, सुबह ही पी थी और खाना भी नहीं खाया। तो मुझे अभी चाय की हो रही कि थोड़ी सी एनर्जी सी मिल जाए। फिर उसके बाद सुबह पनीर बनाया था, पनीर रखा है और आटा भी रखा, तो रोटी सेकनी, क्योंकि बीच में बच्चे भी नहीं आए घर, बच्चे भी खाना खा के चले गए थे, 10:30 बजे से गए थे। तो बीच में इन्होंने वहीं पे स्नैक्स वगैरह ले लिए थे कुछ, तो बच्चे भी नहीं आए थे। तो ये है जी, बस अब मैं पहले चाय पीऊँगी, चाय पी कर फिर खाना बनाऊँगी मैं। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे पीहू बना रही थी मेरे लिए चाय, क्योंकि मैं ना थक गई थी सुबह से वहाँ पे, और भगवान की उससे काम भी अच्छा निकल गया था। तो फिर ये होता है कि चलो कोई नहीं, अपना काम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ और बनाने के लिए कह रही थी, सब्जी पनीर जुका तो ही रखा था, बच्चों ने खाया था सुबह के टाइम, वो जुका तो ही रखा था। तो फिर मैंने यहाँ पे बल्कि मक्की का आटा निकाल लिया था, मैंने कहा पीहू के डैडी के लिए कुछ और सब्जी बना दूंगी मैं, और पनीर हो जाएगा बच्चों के लिए। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे पहले चाय दो, मैं चाय पीऊँगी पहले, क्योंकि मेरी ना एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो रखा था। तो उधर मैंने फिर सब्जी गर्म होने के लिए रख दी, और इन दोनों बहनों का पता नहीं क्या चल रहा था यहाँ पे, तो दोनों की दोनों लगती रहती हैं पता नहीं क्या। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से चाय पी रही थी, थोड़ी सी देर मैंने चाय पी। फिर उसके बाद पीयू के डैडी भी आ गए थे, तो ये कहने लगे कि सब्जी वगैरह रहने थे, जो गाजर मूली का अचार है वो खा लूँगा मैं, 1-2 रोटी खानी है मुझे, और उसी से ही खा लूँगा मैं दूध के साथ। तो तू सब्जी वगैरह ना बना, क्योंकि देखिए भाई वो भी समझते हैं कि मतलब पूरा दिन मेरा भी दुकान पे निकल गया, मैं भी काम कर रही थी, घर से करके गई थी, फिर दुकान पे जाके लगी रही, फिर आते ही फिर घर पे लग गई थी। और इस दिन मेरे से वीडियो नहीं अपलोड हुआ था, आप जिस दिन वीडियो नहीं अपलोड हुआ था ना, ये उस दिन का है। तो खैर देखिए जी, ये है कि नया साल है, नई एनर्जी है, नई चीज़ों की शुरुआत करी है, और आप लोगों का साथ रहा तो जीवन में अपने नई चीज़ें छूते रहेंगे, नई अचीवमेंट लेते रहेंगे, और आप सबका प्यार सपोर्ट तो है ही खैर, और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो चलिए जी, बस फिर इस वीडियो को रोकूंगी अब यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं जल्दी ही, राधे राधे।